जो ये प्रोग्राम किया गया है, किसान जिस तरह से लीलाराम ने किसानों के हर प्रोग्राम में पूरी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मैं यहाँ के उप प्रधान बनने पर श्री लीलाराम को खटखड़ खाप का उप प्रधान होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से अकेश खटखड़ ने जो खटखड़ खाप के प्रधान हैं और खटखड़ खाप के जो मौजूद आदमी हैं यहाँ पर धर्मपाल प्रधान हैं और अठगा मांगे जितने भी हमारे, हम कम से कम भी 2000 मुकदमे 2000 फैसले हर रोज इस प्रकार के आपसी सहमति से करवाते हैं और भाईचारा मजबूत बनाते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का यहाँ पर बैठे जितने भी आए हैं सम्मानित बुजुर्ग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, यहाँ पर सोता मैं चंडीगढ़ जाकर देशद्रोह के मुकदमे कटाने मारा मेरा देशद्रोह क्यों है और मामला तो कटिया बादशाह भी माले कट रहा होगा। कटिया कौन था विद्रोह वापिस हुआ था, संग्रह इतना करा था मरता ना किसी ने नहीं कराया था, ठीक है नहीं। तो इसे से क्या कल्याण चाहिए, जो करा उसकी बात नहीं बतानी चाहिए। कोई गलती हो तो माफ कर। ईद मरता उन्हें पकड़ी कर मैं मेंटो तो सम्मानित करांगे 5 आदमी आ जो, ठीक। हाँ सम्मानित कर। मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने ऐसे मेहनती और लगनी लड़के को अपनी खाप का जो उप प्रधान बनाया है, मैं इससे लीलाराम का भी और पूरी खाप का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं खापड़ा गांव के जितने भी 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ पहुंचा हुआ है, दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि हमारे अपने गांव में से जो किसान आंदोलन के अंदर से बहुत ही जुझारू किसान नेता लीलाराम छापड़ा जियों को जो खटखड़ खाप का कहिए या खटखड़ गोद का उप प्रधान नियुक्त करने पर जो आज प्रोग्राम किया गया, मैं अपनी तरफ से और हमारे साथियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं लीलाराम को कि वो समाज के काम में जिस तरह से समाज के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, खाप की पगड़ी पहनाई गई है, उसका बखूबी निर्वहन करने का काम करेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद रखता हूं। आप सब साथियों का और जो हमारे किसान आंदोलन में से ही बहुत जुझारू किसान नेता को खटखड़ खाप की तरफ से प्रधान बनाया गया जी, वो भी बहुत मेहनती ईमानदार कर्मठ किसान नेता की भूमिका निभाने के बाद खाप के गणमान्य लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले खाप का प्रधान नियुक्त किया। आज इस मंच के माध्यम से मैं खाप के प्रधान और उप प्रधान और पूरी कमेटी सबको शुभकामनाएं देता हूं। समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, जिस तरह से आपने पिछले आंदोलन में भूमिका निभाई, ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूं। और मैं एक बात आप सब खाप पंचायत के चौधरियों से कहना चाहता हूं कि खाप की परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ इलाका ये खाप परंपराओं का इलाका हमारा, लेकिन मौजूदा सरकारें हमारी खाप परंपराओं को और पंचायती जो हमारा सिस्टम है, जो ताना बाना है, उस ताने बाने को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहती हैं। पिछले 2 वर्ष तक हरियाणा सरकार ने जो ग्राम पंचायत के चुनाव थे उसको बिल्कुल नहीं करवाया और अब करवा रखे हैं। तो करवाने के बाद सब ग्रहण समारोह चले हुए थे, खुशी का माहौल किसान सरपंचों के अंदर था। उसी समय पंचायत मंत्री के द्वारा हमारे नवनियुक्त सरपंच साहिबों को चोर घोषित करने का काम किया और हमारे
केवल सरपंचों के ऊपर लाठियां नहीं बरसाई गई, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण इलाके की जो खाप चौधर थी, सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है, वो मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कल रात को हमारे सरपंचों का जो टेंट जो शांतिमय तरीके से बैठे हुए थे, उनका उखाड़ना इस बात को चरितार्थ करता है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार हमारे ग्रामीण अंचल के ताने बाने को, खाप परंपराओं को, सरपंचों के जो हमारी छोटी पंचायतें सारे सबसे ज्यादा जोर अगर किसी चुनाव में लगता है तो सरपंच के अपने भाईचारे के चुनाव में लगता है। उस ताने बाने को सरकार खत्म करना चाहती है। मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस व्यस्त समय में से मुझे समय दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सभी साथियों नमस्कार। अमीर चंद सरपंच जी मोहनगढ़, अमीर चंद जी, भाई सतबीर पहलवान जी और मंच पर मौजूद खटकड़ सूरा गैलन की सरदारी व अन्य जो भी आए हुए हैं बाहर से, और यहाँ जो सामने बैठे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 31 साल मैंने टेलीफोन इकट्ठे किए, जितने भी भाई थे मुझे चाहे पता लग जाता है एक घर है सूर्य का, गैलन का या खटकड़ का, सभी के फोन कलेक्ट करे। और फिर 10 साल हो गए यहाँ भाईचारे में थोड़ी ही 5 साल से मैंने जागृति लाई, भाई ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम करो। ये भाईचारे जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, ना किसी को तोड़ने के लिए। अपने घर से जो बात शुरू होती है, सबसे पहले घर का अनुशासन, फिर पन्ने का, फिर गांव का, फिर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का, फिर प्रदेश का और फिर देश का। मेरी ये गुजारिश है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, वह हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की तरफ, बच्चों की हेल्थ की तरफ, बच्चों की खेल की तरफ, उस उद्देश्य से संगठन को इसलिए बढ़ाया है। और जो आपसी झगड़े हैं, छोटे मोटे हैं, बड़ा झगड़ा है चाहे छोटा झगड़ा है, उसको निपटाने के लिए ये संगठन खड़ा किया गया है। और इसका उद्देश्य ये नहीं भाई, मतलब ये अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया है, अच्छे काम के लिए। कोई भी भाई मेरे को पहले भी कहीं बुलाता, मैं वहीं पहुंच जाता तो पहुंचता हूं, लेकिन बुराई के लिए कोई चाणा मंडी 5 किलोमीटर कर सिंधु गांव वहां तक नहीं जाना मैं मुनासिब समझता। मेरी तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, जो भी इसमें एक ही बुराई है जो समाज में, शायद मैं गांव में रहूं, पुलिस की नौकरी करी है, एक तो हमारे खाते सीर है जमीनों के खाते सीर है, हमारा डोली पे पानी पे हमारा डोल कट गया, उस पर लठ बच है। इन सारे सौदों को सभी ने मिलजुल कर त्याग की भावना से लेकर एक जो दीवानी मामले हैं, इसे मेरा नम्र निवेदन है, जो भी है अपने सभी मामलों को अपना घर पर निपटाओ। कहीं थाना कोर्ट कचहरी जाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरी तो यही एक कल्पना थी, जो मैं आज अंतरात्मा और भगवान को मद्देनजर रखते हुए आप सभी ये पढ़ लेकर जाए। भाई हम एक भाई को दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे। एक टांग खींचने की बजाय हाथ पकड़ कर ऊंचे खींचने की कोशिश करो। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार सभी को। मैं आयुष खटकड़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मेरे मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य दादा समान जोगेंद्र नयन जी, टेकराम कंडेला जी, मेरे दादाजी सतबीर खाप प्रधान और लीला छापड़ा जी उप प्रधान। सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने बड़े प्यार से आपके बेटे को यहाँ बुलाया और जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि हम सभी को
पूरी खाप को संगठित होकर एक साथ आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देकर, ताकि पूरे सिर्फ हमारे गांव, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में हम लोगों का अगर संगठित होंगे तो जाना जाएगा। और आपका ये बेटा आपको एक और बात बोलना चाहता है कि चंडीगढ़ में कोई भी मेरे लायक कोई काम हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन, कोई छोटी बहन, कोई भी अगर वहां पढ़ता है, किसी को वहां रुकने की, कोई हॉस्टल की कोई जरूरत है, किसी की फीस माफी का कोई मुद्दा है, क्योंकि हमारे वहां यूनिवर्सिटी में 16,000 के करीब वोट थे, और जो मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो बीजेपी के हमारे शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उनका लड़का मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, और आप सभी के आशीर्वाद से आपके बेटे ने वहां जीत दर्ज करने का काम किया। और अब मेरा यही एक सपना है कि आप सभी के लिए दिन रात, क्योंकि गांव से दूर चंडीगढ़ बहुत दूर पड़ जाता है, सभी को आने जाने में कोई दिक्कत है, तो सिर्फ आप एक फोन करने का काम मुझे करें, चाहे वहां कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट से लेकर कोई किसी का, किसान का कोई काम है, क्योंकि वकील की पढ़ाई मेरी पूरी हो गई है, तो मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। कोई भी काम है, केस लड़ने से लेकर फ्री में मैं काम करूंगा, और किसी भी मेरे बुजुर्ग को भगवान न करे कोई वहां काम है, कोई पीजीआई में किसी को दिखाना है, तो भी मेरे को कभी भी आप फोन करें, वहां रुकने से लेकर खाने पीने की हर चीज चंडीगढ़ में आपका बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। और दोबारा फिर से मैं आपको, जितने भी सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी जितने भी सामने बैठे हैं, आप सभी को मैं फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और हमेशा आपका आशीर्वाद लेने में हमेशा आपके पास आता रहूंगा। और कोई भी काम है तो मुझे भी जरूर बताएं, मैं अपना नंबर यहाँ जरूर देकर जाऊंगा। धन्यवाद सभी का। रामपाल माजरा जी स्टेज पर है, हम सम्मान करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। तो अपने पगड़ी के द्वारा सारी कमेटी इनको सम्मानित करेगी, और फिर सारे गांव इनको सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने का, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल माजरा जी का। सारी कमेटी, उप प्रधान लीलाराम जी, रणवीर आर्य जी, कृष्ण जी, सतवीर प्रधान जी, और गांव के और अड़ोस पड़ोस के आए हुए सभी महानुभाव भाइयों और साथियों, आज मैं आप सबको सर्वप्रथम तो आने वाले त्योहार होली और फाग की हृदय की गहराइयों से बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि हमारा मेल मिलाप जो वर्षों से रहा है वो आगे भी बहुत मजबूती के साथ बना रहे। और मेरी ऐसी ही शुभकामनाएं आप सबको हैं कि आप जिस प्रकार से चले हैं, ये एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा, परंतु आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एकता में बल है और भाईचारे में भी बल है। परंतु आज इस प्रकार की सत्ताएं, सरकारें आती हैं, बनती हैं, जो भाईचारे को तोड़ देती हैं, एक जात को अलग कर देती हैं, और इस प्रकार की सरकारें बनती हैं जो एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के साथ लड़ाती हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि रामायण सबने देखी होगी। रामायण के अंदर जब ये आता है कि रामचंद्र और रावण का युद्ध हो रहा था, रामचंद्र जी जब वार कर रहे थे, महाबली रावण जी के ऊपर जब वार हो रहे थे,
तो एक मुंह को अगर काटते, गर्दन को काटते थे तो 10 गर्दन उसके निकल के आती थी। रावण की एक भुजा काट रहा था तो उसकी 10 भुजाएं निकल रही थी। तो मैं इतना ही कहना चाहता था कि वो बाहुबली थे। रामचंद्र जी चिंतित थे कि मैं करूं क्या, कि ये मर तो नहीं रहा। विभीषण आए, रामचंद्र जी के कान में कहा कि रामचंद्र जी ये तेरे बस का नहीं है, इसकी नाभि में तीर मार, तब जाकर के रावण मरेगा। रामचंद्र जी ने सीधा तीर रावण की नाभि में मारा तो रावण मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी हंसने लगे और जब रामचंद्र जी हंस रहे थे तो रावण जी मूर्छित थे। तो उन्होंने कहा, अरे रामचंद्र तू हंस तो रहा है, परंतु मैं तेरे बस का नहीं था। केवल मुझे मरवाने में अगर किसी का योगदान है, मेरा भेद बढ़ाने में किसी कोई है तो मेरा भाई है। अगर भाई मेरे साथ आज विभीषण होता तो आज मुझे कोई मारने वाला नहीं था। परंतु साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज भाई की जड़ भाई काट रहा है। अगर भाई एक हो जाए, हमारा भाईचारा मजबूत हो जाए, हम एक बन जाएं, तो मैं समझता हूं कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़ी से बड़े पद, बड़े से बड़े राजनीतिक ओहदे हासिल किए जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कोई लंबा चौड़ा भाषण ना दे करके मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। पढ़ाई सबसे अमूल्य धरोहर है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ सकेंगे। सबसे ज्यादा हमने शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से समाज के सुधार के काम खापों ने करने चाहिए, जिस प्रकार से खापें करती हैं। हम इकट्ठे हुए, लीलाराम जी ने खाना कर दिया, हरिकेश जी ने एक दिन खाना कर दिया, आए कह गए कि भाई हम एक हो गए। ऐसे नहीं, खाने के बिना भी रह सकते हम, पीने के बिना भी रह सकते हैं हम, परंतु भाईचारे के बिना नहीं रह सकते, ना आगे हम बढ़ सकते। इसलिए इसको मजबूत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप यहाँ से आज मोहनगढ़ गांव से प्रेरणा लेकर के जाएंगे और गांव-गांव में अपना एकता कायम करेंगे, एकता करेंगे, भाईचारा मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल के सब पे हम उसमें बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और आज से नहीं, हमारी मुहिम पहले भी थी, लेकिन अब मेरा भाईचारा और जितना भी समाज है वो ये संकल्प ले चुका है। और हमारे साथ गाड़ुआ गुरुकुल के जो आर्य थे और हमारे भाई ये जंगल खाप से जो आर्य आए हुए हैं, इन्होंने हमारा साथ देने का वो वादा किया है कि हम सभी मिल करके इस बुराई को, इस नशा मुक्त जो मुक्त है, ये हमारा जो एरिया जो हमारी खाप है, इसको करके ही हम दम लें। चुनने पर मैं सभी खाप, सभी प्रतिनिधि, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद और आप यहाँ बोले तहे दिल से धन्यवाद। कहीं कहीं ऐसा है भाई, एक खाप बन जाती है, लेकिन एक वो खाप बन जाती है। जिम्मेवारी सभी सभी जी वाह, काम तो समाज का करना है। जो अपराध है पूरा देश में उनका सामना करना है, खत्म करेंगे। छापड़ा दे वह सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारे खापों से आए हुए भिन्न भिन्न खापों के सरदारों, आज ये भाई लीलाराम छापड़ा ने जो नवनियुक्त तरीके से, ईमानदारी से और शिष्टाचार से निभाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः फिर एक बार इस नवनियुक्त कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। प्रधान भाई लीला छापड़ा जी, भाई आजाद पलवा जी, भाई अनिल और तमाम मेरे दादा तुल्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई जो भी खाप की सरदारी लीला छापड़ा को मिली है,
मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और जिन साथियों ने, जिन खाप के बुजुर्गों ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि भाई लीला छापड़ा में ये सारे गुण हैं जो उनसे खाप के सरदार में होने चाहिए। साथियों, बुजुर्ग बताते हैं कि भाई जो खाप पंचायती या इस प्रधान पद पर नियुक्त होते हैं उनमें 5 गुण होने चाहिए। एक तो न्याय प्रिय होना चाहिए, भाई लीला छापड़ा वो भी है भाई। दूसरा, वो चरित्रवान होना चाहिए, वो भी है। और तीसरा, अपने परिवार को और अपने क्षेत्र को, अपनी खाप को आगे बढ़ाने का मादा होना चाहिए। ये सारे के सारे गुण भाई लीला छापड़ा में है। मैं पुनः फिर भाई लीला छापड़ा का हार्दिक बधाई देते हुए मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तय तो जन्नी भगत जने और चय दाता से सूर और चय फिर जन्नी रवा बांधड़ी क्यों रो गवावे नूर। तो भाई यू तारी खाप का शेर है। मनो तो जो दीन में वकालत शुरू करी छोटा हाल आ गया था देखण नरे मुकदमे में उड़ा जावे है। जड़ा भी किसी ने जरूरत पड़ा भाई के संघर्ष की ओर पहुंचे है। भाई साफ आत्मा का वो सारे के सारे गुण हैं, इसलिए इस पद पर बैठा है। भाई का पुनः हार्दिक बधाई, धन्यवाद। आज भाई लीला को खट्टर का उप प्रधान बनाने की, भाई लीला की मुलाकात मुझसे किसान आंदोलन हुई थी। लीला एक ऐसा क्रांतिकारी भाई है, मैंने हर मोर्चे पे देखा है। कड़िया किसान का बारे में बात हो, भाईचारे की बात हो, लीला हमेशा लड़ाई मांग कर रहा है। और लीला भाई ने बहुत बहुत बधाई। और अपना ये जो नया पद भाई ने मिला है, इस पर पूरा फर्ज निभा होगा भाई। बहुत बहुत बधाई लीला भाई ने। है ना जी, ये तो बहुत दिन पहले बढ़ा देना चाहिए था, मेरी तो ये सोच थी। क्योंकि किसान आंदोलन में भी इसने बड़ी सेवा करी है लोगों की, और भी पहले भी 2-3 बार तो इसका मुकदमे लिए दर्ज। लोगों ने यूं बहुत बढ़िया फैसला लिया। मैं इसके लिए लोगों ने बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भाई बहुत ईमानदारी ने एक नीति का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। सभा के खेड़ा के खटखड़ खाप के प्रधान हरिकेश का बरछा जी और उप प्रधान भाई लीला छापड़ा बनाया है खाप के लोगों ने मिलजुल के। मैं तो कोई घना बड़ा वक्ता तो हूं नहीं, मतलब एक चीज घूम अपने जो खटखड़ा की एकता बनाओ। एकता बनाओगे तो बड़े बड़े नेता, बड़ा बड़ा सौदा आपके पैरा में होगा। सोगा तोड़ी हुए है, लंबी लंबी डींग मारने पर धोले कुर्ते पजामे पहन कर गाड़ी फुर करने का कोई फायदा नहीं। एकता बनाओ, एकता में बल है। अगर हम एक नहीं होंगे तो अपना दूसरे मजा लेंगे। एकता बल है। लीला छापड़ा को जो प्रधान बनाया ना, संघर्षी तो है ही। किसान आंदोलन में भी देखा है, पहले भी इसने रोड राड में कई बार मुकदमे दर्ज हुए हैं। भाई कमांडो ने बताया था। तो लीला संघर्षी है। और प्रधान किसी को बना लो, जो संघर्ष करेगा वही कामयाब होगा। इसलिए भाई लीला छापड़ा आप संघर्ष करते रहो, हम आपके साथ हैं। आपका यहाँ प्रधान बनने पर पूरी खटखड़ खाप की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से, मोहनगढ़ छापड़ा के मातृशक्ति बच्चों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं कहां से कैसे हमने इस देश की संरचना करी, कैसे कितने देश बचाए। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने गाल देश पर राज किया। रूस, फ्रांस, चीन और गलवान घाटी, वहां तक हमारा साम्राज्य था। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी संस्कृति को भूलते चले गए, छोड़ते चले गए और हमारा पतन होता चला गया। आज हम एक गांव में ही सिमट कर रह गए हैं। तो इसके बारे में हम सब ने सोचना होगा और उसी स्थिति पे हमने पहुंचना होगा जहां से हमारे पूर्वज चले हैं। और अपने बारे में भी जानना होगा कौन सी पीढ़ी में हो। सभी वंश चंद्रवंश से ही चले हुए हैं, सूर्य वंश भी चंद्रवंश में से निकला है। तो हम अत्रि ऋषि और सती माता अनसुईया की औलाद हैं सब। तो हमारे को इस बारे में बिल्कुल ही अनपढ़ रखा गया, ना हमारे पूर्वजों को बताया गया और ना हमने इसके बारे में जानकारी थी। बहुत घूम कर भी आया हूँ और मैंने उस पुस्तक को प्रमाणित करवा के आज मेरी पुस्तक फ्रांस के संग्रहालय में जा चुकी है।
25 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। उस पुस्तक में मेरी पुस्तक 106वें नंबर पर आई है पूरे विश्व में। तो उस पुस्तक में कहीं भी मैंने किसी को नेगेटिव नहीं लिखा। हमें सिर्फ अपने पूर्वजों को ढूंढना था, उनको हम ढूंढ चुके हैं। और आप उस पुस्तक को पढ़ो, वो अमेजोन पे भी उपलब्ध है और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। आप जैसे जैसे पुस्तक खरीदोगे उसमें मेरी रॉयल्टी भी लगी हुई है। वो 285 रुपए की पुस्तक है और आपके घर पे ही पहुंच जाएगी। अमेजोन पे आप भरो चंद्रवंशी जाटवीरों का इतिहास, तुरंत निकल के आएगी और आपके घर पे ही लेके जाएंगे। और आप अपने बारे में जानो, उसके 5 भाग हैं। पहला भाग भारत में लॉन्च हुआ है, फ्रांस में 500 चले गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपने पूर्वजों के बारे में जानो, ना कि अन्यथा किसी के बारे में। जैसे एक हनुमान है, हनुमान कोई बंदर नहीं था, वो हमारे तरह इंसान था, हमारा पूर्वज था। जितने भी मान गोद के जाट हैं सारे ही हनुमान के सीधे सीधे वंशज हैं। हनुमान का मंदिर है, हनुमान की पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, उसका लड़के भी थे। इनने उसको ब्रह्मचारी बना दिया और कह दिया तो भला इसका तो कोई था ही नहीं, कुछ भी तो बंदर था। राम का जो पिता था ना दशरथ, उस पर रावण ने हमला कर दिया था। असली रामायण में बताता हूँ आपको। तो जब वो उस महल को छोड़कर अपने लड़कों को ले गए और एक मंदिर में रहा था, तो मंदिर के पुजारी ने पूछा, बोला जी आप कौन हो? और बोला मैं हूँ दशरथ, अयोध्या का राजा। तो वो बोला जी हमारा यहाँ का केसरी मान राजा है जो हनुमान का पिता था। तो मतलब मैंने एक नियम बना रखा है, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, पर मैं अपने लड़के को भेज दूंगा। जो पुजारी ने उसको बताया, तो दशरथ को बुलाया गया। दशरथ को अटैक आ गया था, वो मर गया था। फिर राम के साथ हनुमान गया था और रावण को सारे जितने भी उसके सैनिक थे जो भी सब मिटा दिए थे इनकी सेना ने, केसरी मान की सेना ने। और जब राम जीत गया था, फिर उसका राज हुआ था। सीता को कोई जंगल में नहीं छोड़ गया था, उसके 2 ही लड़के थे, लव और कुश, और वह महल में ही पैदा हुए थे, ना कि किसी के आश्रम में। ये हमारे पूर्वजों का अपमान करने के लिए ही इन सब ने लिख रखा है। जैसे गणेश है, गणेश किसको कहते हैं मैं बताता हूँ आपको, गणेश किसे कहते हैं। हमारी खापों का उद्धार किया गणेश जी ने, जो शिव के पुत्र हैं, जिसे काल महाकाल भी कहते हैं। तो उन्हें गण राज्य, गण का मतलब होता है खाप, और गणेश गण से खाप होगी और इससे राज्य हो गया गण राज्य। खापों के राज्य थे पहले, खाप ही चयन करती थी किसको राजा बनाना है और किसको सम्राट बनाना है। हमारी खापे को छोटी मोटी चीज नहीं, आदिकाल से चली आ रही है। और हम जाट कैसे हुए? जाट कोई शिव की जटाओं से पैदा नहीं हुआ है, ये कहते शिव के बालों से पैदा हुए नहीं। 7 ऋषि पैदा हुए थे, 7 ऋषि। उन 7 ऋषियों में से अत्रि ऋषि की संतान ने हम जितने भी जाट हैं सब। तो वो जटाओं को अपनी बांध रखते थे, बड़े सभ्य तरीके से रहते थे वह। तो उनने उनको जाट की उपाधि दी, जो जटाओं को बांध के रखते हैं उनको जाट कहा गया। उन्हीं ने आगे चल के इस जमीन पर जंगली बीज ले आके बोए, जो फसल चक्कर बना, जो आज हम फसल बो रहे किसान, उसका मतलब होता है किसान। सब किसान थे वह जो जिन्होंने खेती करी, जंगल से बीज लगा बोए, अपने हाथों से इस जमीन को चीर दिया था उनने। कोई हल नहीं था उस समय। फिर हड़ आया, हड़ बड़ा लकड़ी का, तो उस हड़ में उस टाइम बैल नहीं थे जुड़ने के लिए। उस हड़ की मूठ को पकड़ के ऐसे धकेलना पड़ता था। वो जगह जो है ना नेपाल में है, चौधर नदी है वहां, उसका नाम भी नदी का चौधर रखा गया। वही समय मिली चौधरी की उपाधि। जो चौ को पकड़ के दरा पर धकेलता है उसको चौधरी कहा गया। हड़ को दबाना भी है और धकेलना भी है, जमीन को खोदना भी है। ऐसे चौधरी नहीं बने हम। चौधरी व्याख्या यही है, जो चौ को पकड़ के दबा के और धकेला धरती पे और बीज बोए और लोगों का पेट भरे, अन्नदाता कहा गया उसको। हम किसान, चौधरी, जाट, ये 3 उपाधि हमारे को नेपाल से मिली है। आप ऐसा ज्यादा देख सकते हो, महेंद्रनगर जिला है वहाँ नेपाल में, और वहाँ चौधर नदी बहती है आज भी उस नदी पानी है। ये कोई झूठी बातें नहीं है, मैं इनको प्रमाणित कर सकता हूँ, प्रमाण है मेरे पास एक बात के। मेरी पुस्तक अब फ्रांस के संग्रहालय में है।
फ्रांस की भाषा में लिखी हुई थी पहले वो हमारे पूर्वजों के बारे में, तो उसको मैंने हिंदी में कराने के लिए 5.5 लाख रुपए खराब करे और सारे काम आए। हमारे घर के मेरा पागल कहने लग गए थे, तो पागल हो गया, ये पीछे ने भी बर्बाद करेगा। और एक अल्टो गाड़ी थी मेरे, तो मैंने सारी तोड़ दी, वहाँ नई गाड़ी ली WR भी था मैंने रतनपाल के है। आज तक 20 पीढ़ी पहले रतनपाल आ रहे था आपके इस एरिए में कटकड़ में। यहाँ से जाकर उसने तो उसका एक लड़का था गोला सिंह का भी 6 छोरे हुए, एक जस्सा, एक अस्सा, एक रंगा, एक मैनपाल, एक भूरेपाल, ये हुए। तो जस्से ने बसाई 84, जस्सा सबसे बड़ा था, फिर अस्सा था। अस्सा की बहू थी जो वह रंगे तो बड़ी थी, छोटी नहीं थी वह, अब वो जेठ था उसका, रंगा उसका छोटा था। ऐसे दवा बोली तो थोड़ा परे लो जड़ा एक मतरोली गांव बस रहना है, सारी जमीन मारी थी। अगर वह निकल दी ना उसका तो आज उठे मारे भाई होते दूसरे रंगाना चाह रहे। मैं उनका मैं भी जा रहा हूँ 25 गांव हमारे का लड़ना के सारे गांव मैंने लिख रखे। यूपी में भी, सहारनपुर में भी है, शामली में भी है, बिजनौर में भी है, और अमरोहा जिले में भी है 2-3 गांव तुम्हारे। तो जी फिर वो कूद गया रंगा, उन्होंने रंगाना बसा जी, उनके भी 7 गांव हो रहे, हमारे भी 7 गांव हो रहे। तो जी जो मैनपाल और भूरेपाल थे वह चले गए जी गुड़गांव में, वह है जिम्मर, वह जाट नहीं बने, उन तक किसी ने औका पानी नहीं दिया बड़ा। तो मैं वहां भी गया था, तेरा बोला तू आया है, हमारी 20-25 पीढ़ी होगी अड़ा। मैं बोला जी मैंने बेरा लग गया, मैं तो पैदा ही होया हूँ, पहले कोई नहीं आया, मैंने नहीं पता। बोला हम जाट नहीं बनना चाहते भाई, हम तो जिमरे ठीक है, वह जी जिमर बन रहे, वह हमारे इस संस्कृति में जुड़ना भी नहीं चाहते। अगर उस टाइम उन्हें कोई सम्मान दे देता तो दूसरी जात भी नहीं बनेगी। जिमर ही बतेरे जी हमारी में, और चमार ही बतेरे हैं। ये जो चमार करे है ना, मैं इनके बारे में बताऊंगा आपने। ये हमारे भाई हैं, इन्हें छाती का ला लो अगर आपने उद्धार करना है तो। चंवर और तंवर 2 भाई थे, हम तंवरा मत अलग हो उड़ है, खटखट चूर पहला। सबसे पहला हमारा गोद था तुर, फिर हम बड़े तंवर। तुर गोद था जब अर्जुन था, अर्जुन हरते जब हमारा तुर गोद था। फिर हस्तिनापुर में टिड्डी आएगी, उन्होंने आतंक मचा दिया, टिड्डियों को कोई समाधान नहीं था राजा के पास। उसने कौसंबी जगह अपनी राजधानी बनाई, यूपी में कौसंबी भी। तो फिर उसका एक छोरा उन्हें तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में, पूरा भी किला है हमारा, उसको भी हमने चिन्हित कर रखा है। उस किले में उड़ जाकर हमारा कोत बन गया तंवर, तुंगभद्रा नदी के कारण। तो जी तंवर और चंवर में 2 भाई थे, और तंवर के हम सारे जाट है। तो ये हमारे भाई है, कितने गोत हैं हमारे घर, लड़के नाम के जिम्मर भी है, चमार भी है। आपके खटखड़ गोत है, इसके भी चमार पाजंगे। वो जिनके पीछे जो हमारा गोत लिखा है ना, ये सारे हमारे पूर्वज हैं, कोई कुछ नहीं है। कोई खटखड़ नाम का कोई हमारा पूर्वज होया, हम खटखड़ निकलने लग गए। कोई गाल लड़ा होया, गालव ऋषि के हम गालव ऋषि होया, वैवस्वत मनु के 8वें मनवस्तर में गालव ऋषि संतान है हम। तो इन नबी अपनी छाती का लगाओ और अपने में मिलाओ, ये हमारे दूर नील की भावना था। मुगलों ने इनका नाश कराया, इन नए चमार घोषित कर दिए, अनुका दे तो काम का काम करा दो, चमार ये छतरी हैं सारे, हमारे भाई हैं। भाईचारा बढ़ाओ ना कि तोड़ो, इन्हें मिला लो अपने में, घने बेहतरीन आ जाएंगे। नहीं हमारा पतन हो गया। इन्हों देखो हमारा दादा आसा का कितना एरिया था, जमुना तक आसी से लेकर जमुना तक सारा हास्य का तो था। जब तो हम बस रहे हैं, हमने कौन पढ़ने था अपने एरिया में, ये सारा राज्य हमारा ही था। हम अपने राज्य में बैठे जा जाकर, भाई उड़े तू बैठ जा, उड़े तू बैठ जा। तो इन नबी मिलाओ अपने में, जो किसी जाति का विरोध नहीं है, सब एक है। जिनमर भी है, नाई भी है, नाई तो घर में जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत सी जात जो है, जिनमें हमारा गोत है, वह अच्छा किसी जात का है,
वो हमारे भाई हैं, इनकी जात मत देखो ये क्या बन रहे हैं। उन्हें मिला अपनी शक्ति का लाओ, उन्हें बहुत दुख देखे उनने, उनके बड़े ने भी। मुसलमानों में भी हमारे अफगानिस्तान में गोथ है हमारा गालो, मैं उनसे भी मिलकर रहा हूँ, वहां भी गया था मैं। वह भी बड़ी संस्कृति सभ्यता मायनों की नू है, नू घाघरे पा रहे हैं उनके। हाँ मुस्लिम जरूर है पर संस्कृति यह है। इबर केस प्रधान जी ने प्रोग्राम कराया था, मैंने उनको बोला था मगा जी मैं यूरोप में भी मेरे 2-3 मित्र हैं जाट, और हमारे गोद के हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, इराक में भी, पाकिस्तान में भी है, मैं इन्हें बुला दूंगा। तो ये बोले जी हम तो हरियाणा प्रोग्राम करेंगे, रहने दो लाइव दिखा देंगे। तो हमने वो फिर कैंसिल कर दिया, नहीं वो आने के लिए तैयार थे। 2 बार बुला लिया मैंने दिल्ली, मेरे पुस्तक मेले में भी आए थे, मेरी पुस्तक लेके गए मेले में आ गए। तो जी हमने उनको मिलाना है, कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान कौन है मैं मुसलमानों ही बताता हूँ आपको। युधिष्ठिर का पड़ोता था गज, गज ने गज शहर बसाया, गजनी जिसने गजनी का है, तो गजनी युधिष्ठिर का पड़ोता था, युधिष्ठिर का वंशज, और हम अर्जुन के वंशज हैं। तो हमारे दादा के भाई का तो छोरे हैं ये, और तो कुछ नहीं, हमारे दादा मान 5 भाई हो तो उनके बाल के उनके पोते हमारे भाई तो होंगे, और हमने हिंदू मुस्लिम में बैठ रहे हैं, या हमारी शक्ति को खत्म कर रहे हैं, या पार्टी सरकार और यो देश, इसने इकट्ठा करो, एकता बनाओ, अपने जो प्रधान बनाए हैं चुने हैं इनके पीछे लाग लो, ये बेड़ा पार करेंगे। ये हमारे गणेश है, गणेश की पूजा करनी बजाय इनकी पूजा कर लो, ये गणेश है जी। और ठीक है जी, और आपने तो ठीक लायक कर लिया।